इंसान की कीमत उसके स्वभाव पर होती है। सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में ही धूप में लगाया हुआ था। बहुत भीड़ थी। अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और कहा, मेरे पास दो चीजें हैं, एक जैसे ही आकार की, बिल्कुल एक जैसी। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस पर राजा साहब ने, ठीक है, आने दो उस आदमी को, ऐसा कहा। इंसान ने कहा, मेरे पास दो चीजें हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली, एक ही आकार की, लेकिन उनमें से एक हीरा है और एक कांच है। मैं कई राज्यों में गया, लेकिन वहाँ का कोई भी राजा यह बता नहीं पाया कि असली हीरा कौन सा है और कांच कौन सा। अब मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है क्या, जो यह बता सके कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। और अगर कोई बता पाया तो मैं हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर कोई भी नहीं बता पाया तो हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आपको मुझे देनी पड़ेगी। राजा साहब ने अपने दीवानों और मंत्रियों से कहा कि सब आकर बारी बारी देख ले और बताए कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा। कुछ लोग हिम्मत करके सामने आ गए, लेकिन कुछ लोग डर रहे थे कि अगर हार गए तो राजा साहब उल्टा हमको ही दोष देंगे, इसलिए लोग सामने नहीं आए। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा, मैं भी एक बार जांच करना चाहता हूँ। राजा साहब तक यह बात पहुँच गई। तब राजा साहब ने कहा कि सबको एक मौका मिल रहा है, तो इस बाबा को भी एक मौका मिलना चाहिए। इनको भी हम एक मौका देके देख लेते हैं। अंधे बाबा सामने आ गए और उन्होंने जांच करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1 मिनट में ही बता दिया हीरा कौन सा है। सब लोग चौंक गए। राजा साहब ने बाबा से पूछा कि बाबा, आपने 1 मिनट के अंदर कैसे पता लगा लिया कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा? तभी बाबा बोले, हम खुले में धूप में बैठे हैं। धूप की वजह से जो गर्म हुआ वो कांच का टुकड़ा था, और जो धूप में भी ठंडा था वह हीरा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, गर्म हो जाते हैं। हमें वैसा न कर ठंडे दिमाग से, शांति से सोचना चाहिए, तभी लोग हमारी कीमत हीरे जैसे करने लगेंगे। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।